बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टाइप 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और इसके 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं प्लस एक एग्जांपल है। तो मैं क्वेश्चन करूंगा और 3 आपको होमवर्क दूंगा, एग्जांपल और 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी आप रीडू करेंगे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इसको सीखिए कि ये प्लस का साइन का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि x टू पावर 3 और टाइम टू x टू पावर 2, तो इसका आंसर क्या है? आप बड़े आराम से कहेंगे कि सर इसकी पावर को ऐड अप कर दें, तो 3 + 2, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जवाब ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप बस ये लिखा हो तो क्या हम बैक लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? x टू पावर 3 मल्टीप्लाई x टू पावर 2, ठीक है। जब आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, रिवर्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं चाहूं, क्योंकि ये जो बेस है ना वो आपको लिखनी है 2 दफा, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 टू पावर 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। और मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लें ये लिखा हुआ है 3 टू पावर 2x मल्टीप्लाई 3 टू पावर 2। अगर ऐसे ही लिखा हुआ है और मैं से कहूं कि इसको सिंप्लीफाई, कि आप कहेंगे कोई सेम बेसिस है सर, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 to the 9 नहीं कहना। इन दोनों बेसिस में से एक बेस लिखकर इनकी पावर को आपस में ऐड करते हैं, ये रूल होता है। तो अगर हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं तो नीचे से ऊपर बैक भी जा सकते हैं, इसीलिए मैंने क्या किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, अगर यहाँ पे चलिए वो बात करते हैं, प्लस वाला समझ लगी। मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस आता है, अगर डिवाइड का साइन है तो माइनस आता है। तो बहरहाल आगे मूव करते हैं, तो ये मेरे ख्याल समझ लगी होगी, और ये मैंने स्प्लिट कर दिया है। बल्कि मैं इसको आपको ना आसानी के लिए यहाँ लिख देता हूँ कि 3 टू पावर 2x टाइम्स 3 टू पावर x इज इक्वल्स टू 3 टू, सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये मैंने फ्यूचर लिखा है, फ्यूचर यूज के लिए, ताकि आप जब भी इसको एज, ठीक है, जब भी इसको आप देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे किया है। अच्छा, अब आप एक और चीज भी है, एक प्रॉपर्टी और भी है, वो ये है कि अगर पावर नीचे लिखी हो और ऊपर 2 ऐसे है तो 3 2 6, यानी कि ये आंसर आता है। और एक और बात, अगर मैं 2 को अंदर लिख देता हूं और 3 के ऊपर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पावर्स लिखी हो तो उसको अंदर या बाहर शिफ्ट करने से फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा इसको मैं चाहूं तो x को अंदर और इस 2 को बाहर, और ये तो 3 टू पावर 2 9 होता है, और इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया। अब आप देखिए बच्चों, अब आप बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। तो ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है, वजह ये मैंने आपको कन्विंस किया है इस बात से कि इसको ऊपर नीचे शिफ्ट करने से फर्क नहीं पड़ता, जवाब एंड आंसर सेम ही निकलता है। तो लिहाजा इसको 2x लिखा हो या x को अंदर 2 को बाहर, या 2 को अंदर x को बाहर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका पावर टू पावर मल्टीप्लाई करती है। अब मैं देख पा रहा हूं कि आराम से क्या ये मैच कर रहा है, जी बिल्कुल मैच कर रहा है। यहां लिखिए लेट 3 टू पावर x को नाम दे दें, आप k का नाम दे दें, ठीक है। जब k का नाम दे दिया और मैं इसकी स्क्वेयरिंग करूंगा, तो स्क्वेयरिंग करने से क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट पे इसका नाम 1 रखा, तो जब मैंने इसे स्क्वेयरिंग यहाँ पे की तो कुछ अंदाज ये बना, और यहाँ पे स्क्वेयरिंग करने से बना ये। तो ये वही मैच कर रहा है, जी मैच कर रहा है। इसको उठाकर आप k स्क्वायर लिख दीजिए, k स्क्वायर लिख दीजिए, और 9 बाद में आए या 9 पहले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और चले मैं यही लिखता हूँ, बाद में इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, और ये बिल्कुल मैच कर रहा, तो k यहाँ पे आ गया 12 टाइम्स 2k और -3, सबको शिफ्ट कर लें। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, और आप उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ लगना शुरू हो गई है। 3 9s are 27, और 27 k स्क्वायर बनता है, 27 के फैक्टर्स बनते हैं 27 into 1, 9 3s are 27, तो ये सूट करता है। और हमें -12 चाहिए, दोनों के साथ माइनस लगाएंगे हम, तो 9k स्क्वायर -9k और -3k, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये आ रहा है। तो यहाँ से 9k कॉमन निकला, अंदर बचा k -1, यहाँ से 3 कॉमन निकला k 1, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन इससे उल्टे है, ये इससे उल्टा है। सेम करने के लिए माइनस कॉमन निकालेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो अब हमारे पास क्या बचा, k -1 और 9k -3 = 0।
पहला पार्ट इक्वल टू 0 के बराबर है या सेकंड पार्ट इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से k की वैल्यू 1 आ गई, इसको 3 को उधर शिफ्ट कर दें तो वी गॉट अ पॉजिटिव 3 एंड 9 डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर निकल आया 1/3। सो हमारे दो आंसर निकले हैं। अब दोनों आंसर्स को बारी बारी में रिप्लेस करूंगा। कहां पे रिप्लेस करूंगा? यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम को बचा लेता हूं मैं। तो ऐसे लाइन डालिए और यहां लिखिए पुट इन 1 और यहां भी लिखिए पुट इन 1, ठीक है। तो इन दोनों को मैं 1 जब मैंने यहां पुट किया सो 3 टू पावर x इज इक्वल्स टू 1 और 3 टू पावर x इज इक्वल्स टू 1/3। अच्छा, आपको पता है किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। मसलन 10 टू पावर 0 1, तो आपको देखिए यहाँ पे अगर मैं 10 टू पावर 0 तो आंसर 1 है, लेकिन हमें फर्दर कुछ कर नहीं पाता। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 16 टू पावर 0 तो 1 होता है, लेकिन फिर फायदामंद नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 टू पावर 0 लिखो तो फायदेमंद है। कैसे? रूल क्या है? रूल ये है कि अगर लेफ्ट और राइट बेस मैच कर रहे हो, हम कहेंगे सेम बेसिस। क्या बोलेंगे? कि बेसिस लेफ्ट राइट पे सेम है। जब बेसिस सेम हो रहे हो तो बेसिस को छोड़ दें और पावर्स को ले लें। ये हमारा पहला आंसर है। इसी तरह अब ये इसको जब ऊपर शिफ्ट करूंगा, आपको पता है इसका पावर का साइन यहाँ 1 है, ऊपर जाके बन जाएगा -1। और अब भी वही है कि बेसिस सेम है। यहाँ लिखिए सेम बेसिस, ठीक है बच्चों। तो सेम बेसिस और पावर बेसिस छोड़ दें, पावर्स ले लीजिए। तो हमारे दो आंसर्स निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत आसान लगा होगा। अच्छा, अब मैं आपके साथ मैं हिंट दे देता हूं आपको दो क्वेश्चंस के। मैं करूंगा नहीं करूंगा करे आप खुद करेंगे पहले ट्राई, और फिर मैं आपको कल इंशाल्लाह हेल्प करूंगा जी। तो मैं दोनों क्वेश्चन लिख लिए अभी, इसके हिंट ले लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 2 8 नहीं करना। कुछ बच्चे इसको 8 कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना। तो ये डॉट का मल्टीप्लाई। तो पहले मैं ये 2 टू पावर, क्योंकि प्लस का साइन है, मैं बता चुका हूँ प्लस का साइन हो तो हम मल्टीप्लाई साइन डाल देते हैं। तो हम कहेंगे 2 टू पावर 2x मल्टीप्लाई का साइन और 2 टू पावर 1। ये चाहे आप अगर डॉट अच्छा नहीं लगता तो आप चाहे मल्टीप्लाई साइन डाल लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई साइन डालिए और इसे कॉपी कर दें, ठीक है बच्चों। अब मैं देख रहा हूँ कि ये 2 1 2 2 2 4 8 हो गया, और इसको मैं जानबूझ के इसको x को ऐसे और इस 2 को ऊपर, उनका पावर टू पावर तो वही होता है ना, पावर पर मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे इजी कहेंगे लेट कर लेते हैं, इस 2 टू पावर x को हम k कह लेते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ये हमारे पास k और ऊपर स्क्वायर -9k + 1। आगे मैं नहीं कर रहा, आप आगे खुद करेंगे, मैं छोड़ रहा हूँ उसको, ठीक है। ये आगे आप खुद कंप्लीट करेंगे। इसकी बारी आ गई तो इसमें आप साफ देख रहे हैं सब कुछ तो वही है, सिर्फ इसकी पावर माइनस है। तो क्यों ना आपको पता है कि इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए उसकी जगह चेंज करते हैं, ऊपर या नीचे, लेफ्ट राइट पे नहीं। तो जब इसको नीचे लेके आया तो इसकी पावर बन गई +x। तो मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन आसान हो गया। लेट कर लेते हैं 2 टू पावर x = p कर लेते हैं। तो ये p हो गया और प्लस 64 है, 64 × 1/p है, -20 = 0, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके जो ना तो 1 होता है तो p + 64/p -2 = 0। आप खुद करेंगे। तो होमवर्क आपका एग्जाम्पल नंबर 4 आपने करना है। ये क्वेश्चन आपने रीडू करना है। 13 नंबर और 12 नंबर का हिंट दे दिया और 14 का हिंट दे दिया है। तो ये होमवर्क उम्मीद करता हूँ आप खुद करेंगे। तो इतना काम आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।